हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। स्वागत है आप सभी का। और जानेंगे मंडे को बाजार कैसा रहेगा। बात करेंगे एफआईडी डेटा की, जीडीपी ग्रोथ की, सेबी का एक्सपायरी को लेके जो बयान आया था उसके बारे में। महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से कुछ उठाफटक होगी या नहीं। ये सभी फैक्टर्स की बात करेंगे जिससे आने वाले वीक उतार चढ़ाव होने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको हमेशा सटीक एनालिसिस दिया जाता है जिसका बेनिफिट आपको ट्रेडिंग में जरूर होगा। सबसे पहले बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ डेटा की। तो मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। पिछले 2-3 मंथ से जो भी न्यूज डेटा आ रहा है वो मार्केट गिराने की ही कोशिश कर रहा है। तो अभी जो जीडीपी डेटा आया हमारा, तो वो आया है 5.4% हमारी जीडीपी ग्रोथ। और पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 7.6%। 2% से ज्यादा कम होके आई है। और जो हमारे एनालिस्ट थे उनका एक्सपेक्टेशन था 6.5%, मतलब वो भी कम ही पकड़ के चल रहे थे, उससे भी कम आई है। तो ये स्लोवेस्ट जीडीपी ग्रोथ है 7 ईयर में, पिछले 7 ईयर में। ठीक है। तो ये एक बहुत सीरियस मतलब टॉपिक है। और मार्केट इसको बहुत निगेटिव ले सकता है। तो उसका इम्पैक्ट मंडे को होगा तो वो देख लेंगे। दूसरा, बीएसई की तरफ से एक्सपायरी का जो डिक्लेरेशन जो पेंडिंग था वो आ चुका है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो फ्राइडे को होती थी, मतलब अभी जो सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को होती है, तो वो जनवरी 2025 से, मतलब अगले साल से वो एक्सपायरी मंगलवार को होगी। हर वीक मंगलवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी बंद। और बीएससी की एक्सपायरी वीकली नहीं होगी, वो डायरेक्ट अभी मंथली होगी, वो भी होगी मंगलवार को मंथ एंड में। ठीक है। अब बात करते हैं एफआईडीआर डेटा के बारे में। तो मार्केट में जो न्यूज वगैरह चालू है वो तो सब निगेटिव चालू है, बट एफआई और प्रोज पॉजिटिव पोजीशन बना के गए हैं मंडे के लिए। और रिटेलर हुआ है बियरिश। तो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एफआई ने 64,000 की कॉल बाइंग और कर दी। उनके पास अभी 1.5 लाख के आसपास की कॉल बाइंग है मंडे के लिए। और 48,000 की पुट राइटिंग कर दी उन्होंने। अभी 4.5 लाख के आसपास उनके पास पुट बाइंग है। ठीक है। और प्रोज प्रोज ने कल 3 लाख के ऊपर की कॉल बाइंग कर दी। वो कल तक, मतलब परसों तक कॉल राइटिंग में चालू थे। तो कल मार्केट जाते जाते उन्होंने 3 लाख के ऊपर की कॉल बाइंग कर दी। तो अभी वो नेट 2.29 लाख की कॉल बाइंग में आ चुके हैं। और पुट बाइंग में भी आ गए थे, तो 1.5 लाख के आसपास पुट राइटिंग कर दी। तो अभी उनके पास सिर्फ 12,000 की ही पुट बाकी है। मतलब पुट तो नहीं है। तो प्रोज क्लियरली बुलिश होके गए हैं मंडे के लिए। एफआईएम मिक्स लग रहे हैं। और रही बात क्लाइंट की, तो क्लाइंट के पास, उनके पास जो 6-7 लाख की कॉल राइटिंग थी, उन्होंने वो थर्सडे को पूरी खत्म कर दी थी। बट फ्राइडे को उन्होंने फ्रेश 4 लाख की और कॉल राइटिंग कर दी। अभी उनके पास साढ़े पौने 4 लाख के आसपास की कॉल राइटिंग है। मतलब ये बियरिश होके गए हैं कॉल साइड में। दूसरी, उन्होंने, उनके पास जो पुट राइटिंग थी 8 लाख के आसपास, वो भी कम कर दी। अभी उनके पास सिर्फ 1.81 लाख की पुट बाइंग कर ली। अभी उनके पास 7 लाख के आसपास कुछ तो भी पुट राइटिंग बाकी है। मतलब ये पुट में भी थोड़े बियरिश ही गए। तो नेट बेसिस पे अगर क्लाइंट की बात करेंगे तो ये बियरिश गए। और प्रोज बुलिश गए, या फैज मिक्स टू बुलिश ही कह सकते हो आप, क्योंकि पुट बाइंग तो उनके पास बहुत पहले से है। और आप कभी भी एफआई का डेटा देखोगे तो उनके पास हमेशा 3-4 लाख के आसपास पुट बाइंग रहती है। क्योंकि वो जो भी इंडेक्स में या स्टॉक्स में जितना भी लॉन्ग होके जाते हैं, तो उनका जो हेज करते हैं वो पुट बाइंग में करते हैं। कैश में डेटा देख लेते हैं। तो ये डीआई ने 5,723 करोड़ की बाइंग की है। और एफआई ने 4,380 के ऊपर करोड़ की सेलिंग कर दी। और ऊपर का जो 1,300-1,400 करोड़ का जो डिफरेंस आ रहा है, वो सेलिंग एफआई ने कर प्रोज और रिटेलर ने की है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की।
तो गिफ्ट निफ्टी का जो फ्राइडे को मूव आया वो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि अभी हम क्लोज हुए 24,130 के आसपास और गिफ्ट निफ्टी चालू है 24,400 के आसपास। तो अगर ये हमारा फ्यूचर है, तो अगर फ्यूचर 270 पॉइंट ऊपर है तो गैप अप भी मे बी 270 पॉइंट का हो सकता है, मतलब हम कल 24,400 के आसपास ओपन भी हो सकते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी क्या मंडे को ओपन पहले 2 घंटे में करता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 7:30-6 बजे से ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है और मार्केट हमारा ओपन होता है 9:15 को। तो वो जो 2 घंटे में गिफ्ट निफ्टी क्या करेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर गिफ्ट निफ्टी 24,400 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो हम एक अच्छा गैप अप होने वाले हैं और मार्केट में बुलिश रैली भी हो सकती है। बट अगर हम 24,300 के नीचे ओपन गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है या ट्रेड करता है, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है ये पूरी ब्रेक होगी और टारगेट फिर 24,000 23,900 तक भी आ सकते हैं मार्केट में। तो गिफ्ट निफ्टी पे नजर रखना है। निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे, तो जैसा हमने थर्सडे को डिस्कस किया था शाम को, कि जो भी 24,100 24,000 ब्रेक होने के बाद जितने भी फ्रेश पुट बायर्स बैठे हैं, मार्केट उनको जरूर ट्रैप करेगा। तो मार्केट ने वही किया। हमारा टारगेट था 24,200 और 300, तो 200 तक मार्केट गया था, तो हमको टारगेट मिल गया था। अच्छा, ठीक है। तो अभी मंडे के लिए ध्यान रखना है, 24,150 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर हम 300 और 400 के टारगेट देख सकते हैं। और बियरिश हमको तभी होना है जब निफ्टी 24,000 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तभी। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर है तब तक सिर्फ लोगों को बियरिश किया जाएगा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। तो जब तक 24,000 ब्रेक नहीं होता है, बियरिश बन के पुट लेके कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। सेंसेक्स की बात करेंगे, तो अभी अगले वीक से, मतलब हमारे जो भी वीडियोस आएंगे उनमें हम 15 मिनट के कैंडल पे, 1 आवर के कैंडल पे एनालिसिस सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स का ही करेंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी इन दोनों की है। तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग होगा वो सेंसेक्स और निफ्टी 50 में ही होगा। बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी में हम डेली कैंडल पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उनका व्यू मंथली है, उनकी एक्सपायरी मंथली है। तो 15 मिनट के चार्ट पे पूरे मंथ का हिसाब लगाना कोई ठीक बात नहीं है, तो वो डेली पे बात करेंगे। तो सेंसेक्स अभी क्लोज है 79,750 के आसपास। तो कल अगर 79,800 के ऊपर सेंसेक्स रहता है तो फिर हम 80,000 80,400 तक जा सकते हैं। और बियरिश हमको सेंसेक्स में तभी होना है जब 79,400 ब्रेक होगा, क्योंकि इसके नीचे ही अच्छा मूव बियरिश साइड, पुट साइड मिलेगा। जब तक 79,400 के ऊपर है तब तक एक बाउंस बैक सेंसेक्स में आ सकता है, तो पुट में पैसा नहीं बनाएगा। और 79,800 के ऊपर है तो पुट में पोजीशन नहीं बनाना है। अब गिरेगा तो कभी नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। जब तक 79,400 ब्रेक नहीं होता है तब तक बियरिश नहीं होता होना है। जैसे ही 79,400 ब्रेक होगा उसके बाद 78,900 और 78,300 तक भी हम सेंसेक्स में जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी जब तक 52,000 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में बुलिश होना है, क्योंकि 25 नवंबर से बैंक निफ्टी बुलिश, मतलब बुल्स बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अब तक पोजीशन अपनी निकाली नहीं है। तो ये अपनी पोजीशन कब निकालेंगे, यहाँ पे पैनिक कब होगा, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जब बैंक निफ्टी 51,800 निकालेगा। अगर 51,800 का ब्रेकआउट होता है तो फिर एक अच्छा 1,200 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है। जब तक 52,000 लेवल डिफेंड हो रहा है तब तक पुट नहीं लेना है, कॉल साइड ट्राई करना है। 52,000 के ऊपर है मतलब हम 52,600 टच करने की कोशिश बैंक निफ्टी में करेंगे। ठीक है, तो यही था मंडे के लिए एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।